11th class students, chapter number 4, cash versus accrual concept. बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर 4 में भी आएगा, चैप्टर 5 और 3 में भी कुछ कंसेप्ट्स और कन्वेंशन एक्रूवल के होंगे। तो बेटा ध्यान से सीखना है आपने इस चैप्टर को। एक्रूवल एंड कैश दो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। कैश तो आपको पता ही है, आर है प्लस, जा रहा है माइनस। कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए, कोई स्किल्स नहीं चाहिए, सब बंदे बना सकते हैं। किस में? कैश में। बट व्हाट हैपेंस इन एक्रूवल कंसेप्ट? एक्रूवल कंसेप्ट क्या कहते हैं? मैं इनकम तब दिखाऊंगा जिस पीरियड की होगी, एक्सपेंस तब दिखाऊंगा जिस पीरियड का होगा, यानी कि ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द मंथ व्हेन इट इज ड्यू। जिस महीने का खर्च है हम तभी दिखाएंगे, जिस पीरियड का एक्सपेंस है हम तभी दिखाएंगे। दैट इज करंट ईयर के दिखाऊंगा, लास्ट ईयर का नहीं आएगा, सब्सिक्वेंट ईयर का नहीं आएगा। जिस पीरियड का एक्सपेंस है हम तभी दिखाएंगे, जिस पीरियड का इनकम है हम तभी दिखाएंगे। क्या मतलब है, मैं आपको भी मतलब बताता हूं। इनकम मैं तभी दिखाऊंगा। अच्छा एग्जाम्पल सुन लो जरा ध्यान से। एक बच्चे ने मेरे को फीस रिसीव की, मैंने फीस रिसीव्ड 36,000 फॉर होल ईयर इन अप्रैल। कैश क्या कहता है? कैश क्या कहता है? इनकम कितनी दिखाऊंगा? 36। एक्रूवल कहेगा, ये मैं अप्रैल की बात कर रहा हूं, अप्रैल में मैंने कितने महीने का पढ़ाया उसको, जिस पीरियड की इनकम है हम तभी दिखाएंगे। आप बताओ, मैं अप्रैल का बना रहा हूं, अप्रैल में बच्चे ने पूरे साल की फीस दे दी, कैश आ गया 36,000। कैश कहेगा प्रॉफिट इज 36, एक्रूवल कहेगा प्रॉफिट इज नॉट 36। आपने अप्रैल में कितना कमाया है? 36,000 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज 3,000। गॉट इट? जिस पीरियड का एक्सपेंस है आप तभी दिखाओ, जिस पीरियड की इनकम है आप तभी दिखाओ। जैसे मैंने सैलरी दे दी, पे टू एम्प्लॉय इन अप्रैल 60,000 फॉर अप्रैल, मई एंड जून। बेटा कैश क्या कहेगा, एक्रूवल क्या कहेगा? आप बताओ, मेरी पर मंथ की सैलरी कितनी थी उसकी? 20,000। कैश कहेगा आप माइनस कर लो, कितना? 60,000। कैश क्या कहेगा, कितना माइनस कर लो? जिस पीरियड का एक्सपेंस है 60, अप्रैल में 60। एक्रूवल कहेगा अप्रैल में 60 नहीं, जिस पीरियड के है वही दिखाओगे। आपने एम्प्लॉय ने कितना काम किया अप्रैल में? 1 महीने का, और पर मंथ की सैलरी कितनी है? 20,000, यानी कि अप्रैल में खर्चा कितना दिखाऊंगा? 20। पक्का? जिस पीरियड की, एक मैंने बताया बच्चे ने फीस मेरे को सारी दे दी, बट मैं इनकम 1 मंथ की दिखाऊंगा, इसमें मैंने एक्सपेंसेस दे दिए। अच्छा कभी ऐसा भी हो सकता है कि मेरे को अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड, मैंने अमाउंट ड्यू था, अमाउंट ड्यू टू एम्प्लॉय बट नॉट पेड, मैं देने ही भूल गया हूं। कैश में, एक्रूवल में, सपोज करो पर मंथ देना था 50,000 देना था, 50 कैश में तो कुछ आएगा ही नहीं, बट एक्रूवल में पर्सन ने सर्विसेज यूज कर लिया ना, तो कितना दिखाऊंगा? 50। जिस पीरियड का एक्सपेंस हो हम तभी दिखाएंगे, तभी हमारे अकाउंट जेन्युइन बनेंगे, रिलायबल बनेंगे। करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, किससे आएगा बेटा? एक्रूवल से। किससे आएगा बच्चों? एक्रूवल। एक्रूवल कहता है जिस पीरियड का एक्सपेंस है हम तभी दिखाएंगे। मेरे बच्चे इसमें ध्यान से सुन लो। आउटस्टैंडिंग एडवांस की अगर हम बात करेंगे तो कैश को कुछ नहीं लेने देना। कैश तो कह रहा है आ रहा है प्लस, जा रहा है माइनस, इनकी रिकॉर्डिंग अलग नहीं होती है।
एक्रूवल में होती है, एक्रूवल में अलग से रिकॉर्ड करूंगा, कैश में कोई अलग अलग रिकॉर्ड नहीं करूंगा। कैश में वो कुछ नहीं जानता, आउटस्टैंडिंग एडवांस में आ रहा है प्लस, जा रहा है माइनस। यहाँ पर एक्रूवल आउटस्टैंडिंग अलग अलग रिकॉर्ड होते हैं बेटा। एक्रूवल के अंदर कैश और क्रेडिट दोनों आती है, और कैश में तो सिर्फ और सिर्फ खाली कैश ही आता है, आउटस्टैंडिंग एडवांस अलग से नहीं होगा, कैश क्रेडिट दोनों। बेटा रिलायबल कौन सा है? बेटा रिलायबल तो एक्रूवल ही है, ये रिलायबल नहीं है बेटा, नहीं है, वो रिलायबल नहीं है कैश बेसिस। बेटा टेक्निकल नॉलेज किस में चाहिए बच्चे? टेक्निकल नॉलेज, बेटा टेक्निकल नॉलेज एक्रूवल में चाहिए, कैश में कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए। बेटा एक्रूवल जिस पीरियड का एक्सपेंस है तभी दिखाएंगे, पक्का। सूटेबल, बेटा ये सारे बंदे बनाते हैं एक्रूवल में, तो कैश में टेम्पररी नेचर के पर्सन। सपोज करो होली पे कलर्स का फेस्टिवल के लिए दुकान खोल ली एक दिन के लिए, या फिर 15 अगस्त पे खोल ली, या राखी के फेस्टिवल पे खोल ली, या आपने स्कूल में आफ्टर पार्टी करा दी। स्मॉल नेचर, टेम्पररी नेचर, या स्मॉल बिजनेसमैन सिर्फ वही करते हैं कैश बेसिस पर, सिर्फ वही करते हैं। स्मॉल वेंचर्स, टेम्पररी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह भी करते हैं। बेटा लॉ तो एक्रूवल को मानती है, कंपनीज एक्ट एक्रूवल को रिकॉग्नाइज करती है, कैश को कोई नहीं करती। और करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस इज डिपिक्टेड इन एक्रूवल एंड नॉट इन कैश, कैश में वो नहीं होता। अब इसको मैं कैसे कराता हूँ सुन, बहुत एंटरटेनिंग वे में कराऊंगा। एक मूवी देखी होगी आपने, देखिए कौन सी? देख 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 देख, कबीर सिंह, कबीर सिंह। बेटा इसकी ये जानता है किसके पीछे पागल था? एक लड़की के पीछे, लड़की का नाम क्या था? प्रीति। उसके पीछे देख लिया था इसने क्या कर रहा था, देख क्या कर रहा है, रो रहा है। आपको लग नहीं रहा उस प्रीति ने इसको रुलाया होगा? रुलाया होगा, तो यही है एब्रिविएशन। ओए प्रीति तेरे लव ने रुलाया सताया। बेटा ओए से आउटस्टैंडिंग एडवांस, एक्रूवल में अलग दिखाऊंगा, कैश में अलग नहीं दिखाऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस करेक्ट आएगा नहीं आएगा? तेरे से टेक्निकल नॉलेज चाहिए नहीं चाहिए? लव, लॉ, लीगल पोजीशन, लॉ एक्रूवल को मानेगा, ये नहीं मानेगा। ने नेचर, कैश और क्रेडिट, कैश और रिलाया से रिलायबल है, रिलायबल नहीं है। सूटेबल सबके लिए, और वो तो टेम्पररी नेचर, स्मॉल वेंचर्स या नॉन ट्रेडिंग के लिए। ओए प्रीति तेरे लव ने रुलाया सताया, आराम से इस डिफरेंस को लिख लियो, पक्का आएगा। ओए से आउटस्टैंडिंग, प्रीति से क्या बोलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस, तेरे टेक्निकल नॉलेज, रुलाया। ओए प्रीति तेरे लव, लीगल पोजीशन, पक्का। रुलाया रिलायबल, सूटेबिलिटी। ये क्वेश्चन है, या तो थ्योरी आ जाएगी या प्रैक्टिकल आ जाएगा। अब मैंने कैश सेल्स की 3,90,000 और क्रेडिट सेल्स की 3। अब मैं पहले करके दिखा रहा हूँ आपको कैश बेसिस। कैश बेसिस में तो कैश सेल्स आएंगी 390, और 270 में से 80 अभी देना है, 270 में से 80 देना है, कितना दे दिया? 190। तो कैश भी आएंगी, क्रेडिट भी आएंगी, दोनों की दोनों आएंगी, दोनों की दोनों आएंगी। और इसके अलावा मेरा खर्चा कितना है? 270, 270 माइनस कर लो, ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये इधर आएगा, टू 80। अब आपने अर्न किया 4 लाख, 3.5 लाख मिल गया। बेटा पैसा कितना आया? 350, 350 आ गया बेटा, 350 आ गया। और 170 में से 40 देना है, 170 में से 40 देना है, 170 में से 40 देना है। कितना दे दिया? 170 में से 40,000 देना है, कितना दे दिया? 130, 130। उसके बाद हमें रिसीव हुआ 45 प्लस 20 लास्ट ईयर के लिए आ रहे हैं, आने दो, जा रहे, जाने दो। 4 लाख में से 3.5 लाख मिला, 170 में से 40 देने, कितना दे दिया? 130। हमें 45 मिल गए प्लस
20 लास्ट ईयर का माइनस, ये आ गया आपका 2,45,000। कितना आ गया बेटा? पक्का? एक्रूवल 4 लाख, ठीक है। 170 अब में से 40 दिन है, दिया कितना हुआ है? 130। 170 मेरा खर्च है, 170 इज माय एक्सपेंस। और मेरे को प्रीवियस ईयर के लिए पैसा नहीं आएगा, खाली करंट ईयर के लिए आएगा। एक्रूवल तो करंट ईयर की बात करते हैं, जिस पीरियड की इनकम है तभी दिखाऊंगा, जिस पीरियड का एक्सपेंस है तभी दिखाऊंगा। 45 20 नहीं, ये आपका आंसर कितना आ गया? 2,30,000। 2,30,000। दिस इज एक्रूवल बेसिस। इसको आप क्या कहते हो? कौन सा बेसिस? एक्रूवल बेसिस। एक और क्वेश्चन देख लो बता, थोड़ा सा टेक्निकल है ये वाला क्वेश्चन, पर ध्यान से सुनना। अब सबसे पहले कैश में पैसा कितना आ रहा है? 5 लाख। और और आपने इसके अलावा और कितना पैसा आपने रिसीव किए? आपने इनकम रिसीव्ड 5,000, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 1, 5 के अंदर एक्सक्लूड किया हुआ है, अलग से मिला। इनकम 5,000 एक मिली, 1,000 एक मिली, तो 5,06,000 आपके पास आ गया। आपका खर्चा देखते हैं। कैश में तो सिंपल है, आउटस्टैंडिंग नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगा, इनकम अर्न ये भी नहीं आएगा, कैश परचेजेस आएंगी, क्रेडिट नहीं आएंगी, सैलरी एंड वेजेस पेड वाले आएंगे, इलेक्ट्रिसिटी पेड वाले आएंगे, और इंश्योरेंस पेड के अंदर 10 है, टोटल 10 ले लो, टोटल 10 ले लो, 10 ले लो, 10 के अंदर 25 हुआ, तो टोटल 10 ले लिया। ये मेरा खर्चा हुआ 5,06,000 माइनस खर्चा आ रहा है, प्लस जा रहा है माइनस, ये प्रॉफिट आ गया आपका 1,66,000। क्लियर हो गया? एक्रूवल, व्हाट इज एक्रूवल? एक्रूवल कहता है जिस पीरियड की इनकम है तभी दिखाऊंगा, जिस पीरियड का एक्सपेंस है मैं तभी दिखाऊंगा। व्हाट इज एक्रूवल? कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स दोनों आ जाएंगी, दोनों आएंगी भाई। अच्छा, और इसके अलावा इनकम रिसीव्ड आएगी 5,000, एडवांस वाली तो नहीं आएगी, रिसीव्ड वाली तो आएगी 5 आएगी, और एक इनकम अर्नड है बट नॉट रिसीव्ड है, कमा तो चुके हैं, 5 कमाई हुई मिल गई है, 3 अभी मिलनी है। जिस पीरियड की इनकम है, जिस ईयर की इनकम है तभी आएगी 8। ये आ गया रेवेन्यू 7 लाख का। खर्चे देखते हैं, खर्चे देखते हैं। सबसे पहले तो कैश और क्रेडिट परचेज 275 और 125, 4 लाख। उसके बाद आपका क्या आया? उसके बाद आया सैलरी एंड वेजेस। सैलरी एंड वेजेस कितने थे? 44 दे चुके हो, 4 देने बाकी है, 44 की पेमेंट हो गई है, 4 देने बाकी है। कितना हो गया सैलरी एंड वेजेस? कितना खर्चा हो गया? 48। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड 11 है, पेड 11 है, और 1,000 देने हैं, तो 12। इसके अलावा इंश्योरेंस 10 के अंदर यानी कि 10 के अंदर प्रीपेड है। पेड कितनी थी? 25। 10 में से 2500 उठा दो, कितना आ गया? 7,500। तो ये आपका क्या आ गया? इनकम। क्लियर हुआ आपको? ये था मेरा कौन सा बेसिस? कैश और एक्रूवल। कैश में आ रहा है प्लस, जा रहा है माइनस, खत्म। एक्रूवल टफ था, जिस पीरियड की कमाई होगी मैं तभी दिखाऊंगा, जिस पीरियड की इनकम होगी हम तभी दिखाएंगे। गॉट इट?